हम लोग जो है कल पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, कल हमने पढ़ा था अपचयन। आज हमको पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया में जो पहला नंबर हमको पढ़ना है वो है सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड से योगात्मक अभिक्रिया। सोडियम बाई सल्फाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अभिक्रिया हमको कराना है सोडियम बाई सल्फाइड से। तो एल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी एच ओ, और सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3, ये सोडियम बाई सल्फाइड है। जब अभिक्रिया होगी तो क्या अभिक्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया होगी, मतलब जुड़ना है। तो इस वाले हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देना है ऑक्सीजन में, तो ये बन जाएगा RH C, और उसके बाद ये OH में जुड़ गया तो यहाँ पर हो गया OH, और यहाँ पर बचा हमारा ये NaSO3। अब चूंकि एल्डिहाइड से बना है इसीलिए इसका जो योगात्मक यौगिक होगा इसका नाम होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। जैसे अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड होने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCHO, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H। तो इसका नाम जो एल्डिहाइड लिखा है हमने, तो चूंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। और अगर ये एसिटल्डिहाइड होगा तो ये CH3 होगा, तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, तो एल्डिहाइड के स्थान पर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एक योगात्मक यौगिक है ये। और अगर यहीं पर हम कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन को लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O, अभिक्रिया ऐसे ही होगी सेम, NaHSO3, तो यहाँ पर ये H को इसमें जोड़ देना है ये, तो ये बन जाएगा R फिर COH और NaSO3, इसका नाम हो जाएगा कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। अगर ये एसीटोन होगा तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मेथिल, CH3 और यहाँ पर भी दोनों ये मेथिल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, योगात्मक यौगिक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों सोडियम बाई सल्फाइड से योगात्मक अभिक्रिया करेंगे तो एक योगात्मक यौगिक का निर्माण करेंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड बनेगा, और अगर ये कीटोन होगा तो यहाँ पर बनेगा कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया दूसरी है, और जो दूसरी योगात्मक अभिक्रिया है वो है B नंबर, हाइड्रोजन साइनाइड से योगात्मक अभिक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड से योगात्मक अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन साइनाइड से योगात्मक अभिक्रिया उसी प्रकार से होगी R C डबल बॉन्ड O HCN, अभिक्रिया में इसको जोड़ देना है ये, तो ये बन जाएगा RH C, और यहाँ ये जुड़ जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा ये CN, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
और अगर ये कीटोन होगा तो वहाँ बन जाएगा कीटोन साइनोहाइड्रिन, यानी कि ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O HCN। तो ये जोड़ देना है इसमें ऐसे, तो ये बन जाएगा COH और ये हो गया CN। तो इसका नाम हो गया कीटोन साइनोहाइड्रिन। ये दोनों योगात्मक अभिक्रिया हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही जब हाइड्रोजन साइनाइड से योगात्मक अभिक्रिया करेंगे तो साइनोहाइड्रिन योगात्मक यौगिक का निर्माण करेंगे। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये दो रासायनिक गुण हो गए, एक अपचयन हो गया और एक योगात्मक अभिक्रिया हो गया। अब तीसरा नंबर, थोड़ा ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कैसे होगी, पहले एल्डिहाइड की करा दें, RHC डबल बॉन्ड O, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया जाए RMgX। अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड को इस ऑक्सीजन में जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा RHC ये, और यहाँ पर हो जाएगा OMgX और यहाँ पर ये वाला R, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हमको इसका कर देना है जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया, जल को ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो ये बन जाएगा यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देना है तो ये बन जाएगा RHC, और ये वाला H इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है हमारा R, और ये वाला OH किस में जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस निकलेगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो यहाँ पर ये हमको क्या दिख रहा है, ये R2, R कितना है 2, R2 हो गया, CHOH एल्कोहल बन रहा है। कौन सी एल्कोहल बन रही है, सेकेंडरी एल्कोहल बन रही है, सेकेंडरी एल्कोहल बन रही है। लेकिन यहीं पर इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगी तो इसको H करेंगे, तो यहाँ पर जब जैसे ये अपवाद में इसको समझ लें, वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड अगर होगी, कोई भी एल्डिहाइड होगी, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगी तो वो एल्कोहल देगी। कौन सा एल्कोहल देगी, सेकेंडरी एल्कोहल देगी, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो प्राथमिक एल्कोहल देगी। यहाँ पर H कर दें, HC डबल बॉन्ड O, और इसको हम चेंज कर दें, चले मेथिल मैग्नीशियम, और यह X को भी चेंज कर दें, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, या यहाँ पर H, तो ये हो गया HC, और O के साथ क्या जुड़ेगा, OMgCl, और यहाँ पर क्या जुड़ा, ये मेथिल CH3, और इसका हमने कर दिया जल अपघटन HOH, तो इसका H इसमें जोड़ देना O में, तो ये हो गया HCOH, और ये यहाँ पर हो गया CH3, और OH कितने जुड़ गया इसमें, तो माइनस हो गया मैग्नीशियम
हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बनाइए CH3CH2OH, यानी कि RCH2OH। ये क्या है प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये हमारा बना यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल। मतलब कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करेगी तो वो क्या देगी, प्राथमिक एल्कोहल देगी। और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई भी एल्डिहाइड हो तो वो क्या देगी, सेकेंडरी एल्कोहल देगी। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल देगी। और जो कीटोन है, कीटोन हमारा क्या देगा, तो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया। तो कीटोन हमारा जो है वो कौन सा एल्कोहल देगा, तृतीयक एल्कोहल देगा, टर्शियरी एल्कोहल देगा। अब जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से आ गया एथिल अल्कोहल बनाइए, तो फॉर्मेल्डिहाइड से भी एथिल अल्कोहल बना था, तो इस अभिक्रिया को हम दे सकते हैं वहां पर। इसी में कीटोन ले लेते हैं। कीटोन को क्या ले सकते हैं, CH3C+O। और यहाँ पर हमने ले लिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अभिक्रिया जब होगी तो इसको NgCl को इसमें जोड़ देना O में, तो यह बन जाएगा CH3CH3CO और यहाँ पर नीचे क्या हो गया, CH3। ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। इसके बाद में इसका जल अपघटन HOH, जल अपघटन होगा तो हाइड्रोजन आयन को इसमें जोड़ देना है तो OH बन जाएगा, यानी कि CH3 उसके बाद COH और ये हो गया CH3 और यहाँ से OH इसमें जुड़ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, यानी कि ये हो गया हमारा टर्शियरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। RCOH तृतीयक एल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया होगी तो एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल देगा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, प्राथमिक एल्कोहल देगा। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो वो सेकेंडरी एल्कोहल देगी। और जो कीटोन है वो कीटोन हमारा क्या देगी, टर्शियरी एल्कोहल देगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो।